आज बात करेंगे कि मुकेश अंबानी किन किन कंपनी या स्टार्टअप को खरीदने वाले हैं। यानी अभी अभी एक न्यूज आई थी कि वो टिकटॉक को खरीदने वाले हैं और कई स्टार्टअप जैसे अर्बन लैडर, जिबामे, मिल्क बास्केट में भी इन्वेस्ट करने वाले हैं और उन्होंने ऑलरेडी नेटमेट्स में मेजोरिटी स्टेक ले लिया है। तो इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको रिलायंस की डील और इन स्टार्टअप के बारे में इन्फॉर्मेशन दूंगा और इस वीडियो के कारण आपको स्टार्टअप और बिजनेस की बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। सो लेट्स गो। मुकेश अंबानी अपने फादर धीरूभाई अंबानी की तरह मोनोपोली और लार्ज स्केल पर काम करना पसंद करते हैं, चाहे वो पेट्रोकेमिकल का मार्केट हो या टेलीकॉम सेक्टर का। पर रिलायंस जियो के इकोसिस्टम को बढ़ाने के लिए और जियो मार्ट को फ्लिपकार्ट और अमेजोन के साथ टक्कर देने के लिए उन्होंने कई स्टार्टअप जैसे हैप्टिक, सावन, नाउ फ्लोट्स और फाइंड्स को एक्वायर किया है। पर अब अपने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जियो मार्ट को बढ़ाने के लिए वो कई स्टार्टअप जैसे अर्बन लैडर, जिबामे, मिल्क बास्केट और फ्यूचर ग्रुप में भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। और खबर तो यहाँ तक आ रही है कि वो इंडिया में टिकटॉक के बिजनेस को भी खरीद सकते हैं। तो चलिए ये कंपनी और स्टार्टअप्स की एक एक करके बात करते हैं। मिल्क बास्केट जो कि गुरुग्राम बेस्ड हाइपर लोकल डिलीवरी स्टार्टअप है, जिसकी शुरुआत 2015 में आनंद गोयल, आशीष गोयल, अनुराग जैन और यतीश ने की थी, जो अभी 1 लाख से भी ज़्यादा कस्टमर को 9,000 से भी ज़्यादा कैटेगरी जैसे मिल्क, वेजिटेबल, फ्रूट्स, FMCG प्रोडक्ट्स की डिलीवरी हैदराबाद, गुरुग्राम, नोएडा, गाजियाबाद और बेंगलोर जैसी सिटी में करता है। और रिसेंटली मिल्क बास्केट ने $5 मिलियन यानी करीब 37 करोड़ से भी ज्यादा की फंडिंग रेज करी है। पर यहाँ पर मेन न्यूज तो ये है दोस्तों कि मिल्क बास्केट के बिजनेस को जियो मार्ट यानी मुकेश अंबानी अक्वायर करने वाले हैं, क्योंकि हाल ही में मिस्टर अंबानी ने जियो मार्ट को लॉन्च किया है, जो पिछले कुछ महीनों में ही 2.5 लाख से भी ज्यादा ऑर्डर डेली प्रोसेस कर रही है। पर यहाँ पर दोस्तों मिल्क बास्केट को सिर्फ जियो ही नहीं खरीदना चाहता था। इससे पहले मिल्क बास्केट को अमेजोन और बिग बास्केट भी खरीदने वाली थी, पर वैल्यूएशन सही ना मिलने के कारण ये डील नहीं हो पाई। पर यदि यहाँ पर जियो मार्ट मिल्क बास्केट के बिजनेस को खरीदता है तो ये डील करीबन $15 मिलियन यानी करीब 112 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की हो सकती है। फिलहाल जियो मार्ट बिग बास्केट, ग्रोफर्स और अमेजोन को टक्कर दे रहा है। अर्बन लैडर जो कि एक बेंगलोर बेस्ड ऑनलाइन फर्नीचर स्टार्टअप है, जिसकी शुरुआत 2012 में आशीष गोयल और राजीव ने की थी, जिसने अभी तक टोटल $114 मिलियन यानी करीब 854 करोड़ रुपए की फंडिंग रेज करी है। और ये स्टार्टअप में दोस्तों मिस्टर रतन टाटा ने भी इन्वेस्ट किया है। और अर्बन लैडर के अकॉर्डिंग उसके 12 से भी ज्यादा ऑफलाइन स्टोर है दिल्ली, बेंगलोर और पुणे जैसी सिटीज में। और फिलहाल ये स्टार्टअप पेपर फ्राई, फर्नीचर वाला जैसे स्टार्टअप से कॉम्पीट करता है। और यहाँ पर एक रिपोर्ट आ रही है कि मुकेश अंबानी इस स्टार्टअप को भी खरीद सकते हैं जियो मार्ट को बढ़ाने के लिए। और यदि ये डील होती है तो ये डील करीबन $30 मिलियन यानी करीब 225 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की होगी। और मुकेश अंबानी इस बिजनेस को इसलिए खरीदना चाहते हैं क्योंकि दोस्तों कोरोना वायरस के कारण वर्क फ्रॉम होम का कल्चर एकदम से बूस्ट हुआ है, जिसके कारण होम ऑफिस फर्नीचर की डिमांड एकदम तेजी से बढ़ी है और इसके कारण अर्बन लैडर की भी ग्रोथ हुई है। शायद इसीलिए मिस्टर अंबानी इस स्टार्टअप को खरीदना चाहते हैं। जिबामे जो कि बेंगलोर बेस्ड ऑनलाइन रिटेल स्टार्टअप है, जिसकी शुरुआत 2011 में रिचा ने उनके हस्बैंड मिस्टर कपिल के साथ की थी, जिसने अभी अभी $69 मिलियन यानी करीब 516 करोड़ से भी ज्यादा की फंडिंग रेज करी है। जोडियस कैपिटल, यूनिलेवर और मिस्टर रतन टाटा जैसे इन्वेस्टर्स से। और फिलहाल जिबामे के 30 से भी ज्यादा आउटलेट्स से और 800 से भी ज्यादा पार्टनर से पूरे इंडिया में। और रिलायंस ने जिबामे के ऑलरेडी 15% स्टेक अक्वायर कर ली है रोनी स्क्रूवाला के यूनिलेजर वेंचर से। और दोस्तों यहाँ पर एक न्यूज आ रही है कि मुकेश अंबानी जिबामे का 100% स्टेक खरीद सकते हैं, क्योंकि जिबामे में मेजोरिटी स्टेक अराउंड 60% से भी ज्यादा जोडियस कैपिटल का है। और यदि ये डील होती है तो मुकेश अंबानी को $160 मिलियन यानी करीब 1200 करोड़ रुपए देना होंगे। और यहाँ पर आपको बता दूं दोस्तों कि ऑनलाइन क्लोथिंग मार्केट में फ्लिपकार्ट का Myntra एक लीडर है, क्योंकि गवर्नमेंट ने ऑलरेडी क्लब फैक्ट्री को बैन कर दिया है। पर यहाँ पर मुकेश अंबानी की आजियो भी इस मार्केट में ऑपरेट कर रही है, जो कि वॉलमार्ट की Myntra को एक कड़ा टक्कर दे रही है। नेटमेट्स जो कि चेन्नई वेस्ट ऑनलाइन मेडिसिन डिलीवरी स्टार्टअप है, जिसकी शुरुआत 2010 में प्रदीप दादा ने की थी। और नेटमेट्स ने यहाँ पर क्लेम किया है कि उसने 37 लाख से भी ज्यादा कस्टमर को इंडिया में सर्व किया है। फिलहाल नेटमेट्स अभी भी लॉस में है और मिस्टर अंबानी ने नेटमेट्स में ऑलरेडी 60% स्टेक 620 करोड़ रुपए में खरीद लिया है। और ये डील तब हुई जब अमेजोन ने भी ई फार्मेसी सेगमेंट में एंट्री ली है। और यहाँ पर एक रिपोर्ट भी आ रही है कि फ्लिपकार्ट भी इस सेक्टर में आ सकता है,
जिसके लिए वो फार्म इजी के साथ पार्टनरशिप कर सकता है। और यहाँ पर सबसे मजे की बात तो ये है दोस्तों, जिस तरह जियो के कारण कई कंपनी एक दूसरे से मर्ज हो गई, उसी तरह इस सेगमेंट में भी ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर फार्म इजी का राइवल मेडीलाइफ एक दूसरे से मर्ज हो रहे हैं। और इन दोनों स्टार्टअप की कंबाइंड वैल्यूएशन इस डील के बाद $1 बिलियन यानी करीब करीब 7,500 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की हो जाएगी। और एक रिसर्च के अकॉर्डिंग ई फार्मेसी मार्केट $1.2 बिलियन का है, जो आने वाले 5 सालों में $16 बिलियन का हो जाएगा। इसके बाद टिकटॉक और रिलायंस की डील के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फ्यूचर ग्रुप जो कि मल्टी ब्रांडेड रिटेल आउटलेट जैसे बिग बाजार, एफबीबी, हाइपर सिटी जैसे 1700 भी ज्यादा स्टोर्स को मैनेज करता है, जिसके फाउंडर मिस्टर किशोर वियानी है। और दोस्तों यहाँ पर खबर आ रही है कि फ्यूचर ग्रुप की रिटेल यूनिट फ्यूचर रिटेल को मिस्टर अंबानी एक्वायर कर सकते हैं। और यदि ये डील फाइनलाइज होती है तो रिलायंस रिटेल इंडिया का सबसे बड़ा रिटेल किंग बन जाएगा। पर यहाँ पर ये डील में सबसे बड़ी दिक्कत अमेजोन की तरफ से आ रही है, क्योंकि दोस्तों यदि आपको पता हो कि जेफ बेजोस की अमेजोन ने फ्यूचर ग्रुप के फ्यूचर कूपन में 1500 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है 49% स्टेक के लिए, जिसके कारण जेफ बेजोस को फ्यूचर ग्रुप में माइनॉरिटी स्टेक मिल गए हैं, क्योंकि फ्यूचर कूपन के पास फ्यूचर ग्रुप का करीबन 7.3% का स्टेक है। और यहाँ पर रिलायंस जेफ बेजोस को 1 से 2% का स्टेक देना चाहती है रिलायंस रिटेल में, पर एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अमेजोन एटलीस्ट 6% का स्टेक लेना चाहती है। पर इकोनॉमिक्स टाइम की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अमेजोन के पास लीगल राइट्स है कि वो इस डील को इन्फ्लुएंस कर सकती है। पर यहाँ पर रिलायंस ने भी अमेजोन को ऑफर दिया है कि वो इसके स्टेक खरीद लेगी, पर अमेजोन ऐसा करने पर राजी नहीं है, उल्टा वो पैसा देने के लिए तैयार है। पर मिस्टर अंबानी को पैसों की अभी जरूरत नहीं है, और यहाँ पर फिलहाल अमेजोन रिलायंस को पैसों के अलावा और कुछ नहीं दे सकती। और यहाँ पर एक रिपोर्ट सजेस्ट करती है कि जियो मार्ट जो कि अमेजोन से कम्पीट कर रहा है, वो कैसे उसे अपनी कंपनी में एक इन्वेस्टर की तरह रखेगा। टिकटॉक के पेरेंट कंपनी बाइटडांस दुनिया की मोस्ट वैल्यूएबल स्टार्टअप में से एक थी, पर एक के बाद एक देश उसे बैन करते जा रहे हैं। इंडिया में तो उसे बैन कर दिया है, और मिस्टर ट्रंप ने भी टिकटॉक को 90 दिन दिए कि वो अमेरिका में उसका बिजनेस सेल कर दे, जिसके लिए माइक्रोसॉफ्ट, ऑरेकल सब एक साथ लाइन में है। और यहाँ पर एक रिपोर्ट आ रही है कि बाइटडांस रिलायंस के साथ एक डील कर सकती है, और यदि ये डील होती है तो मिस्टर अंबानी को टिकटॉक के इंडिया बिजनेस के लिए $3 से $5 बिलियन देना पड़ेंगे। और आपको बता दो दोस्तों, टिकटॉक के लिए चाइना के बाहर इंडिया सबसे बड़ा मार्केट था, और टिकटॉक को जैसे ही बैन किया उसके बाद कई स्टार्टअप आ गए, पर अभी तक ये स्टार्टअप टिकटॉक की तरह अच्छा यूजर एक्सपीरियंस नहीं प्रोवाइड कर पाए। और यदि यहाँ पर मुकेश अंबानी टिकटॉक को खरीदते हैं तो यहाँ पर बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो इंडिया में वापस आ जाए, क्योंकि टिकटॉक ने ऑलरेडी इंडिया में $1 बिलियन यानी करीब करीब 75,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का इन्वेस्टमेंट किया है, और वो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली 1000 से भी ज्यादा लोगों को जॉब प्रोवाइड करता है। तो आज के लिए इतना ही, और यदि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही स्टार्टअप और बिजनेस से जुड़े वीडियो लाते रहता हूँ। और दोस्तों, मैंने कुछ दिनों पहले ही इंडिया के फर्स्ट प्राइवेट स्टार्टअप जिसने रॉकेट इंजन रमन का सक्सेसफुल टेस्ट किया था, उसके ऊपर केस स्टडी बनाई थी, जिसे आप यहाँ आई बटन पे जाकर देख सकते हो। और कमेंट करके बताइए, क्या मुकेश अंबानी यदि टिकटॉक को खरीदते हैं तो क्या आप उसे यूज करोगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।